आज की वीडियो में बात एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की जिसने आईपीएस अधिकारी बनने से पहले ट्यूशन पढ़ाया, चपरासी का काम किया, टेम्पू चलाया, चक्की पर आटा पीसने का काम किया, लोगों को चाय समोसा सर्व किया, लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम किया, दरी बिछाने का काम किया, अमीर घरों के कुत्तों को टहलाने का काम किया। इस तरह की नौकरी करने वाला एक नौजवान लड़का आईपीएस अफसर बन जाता है। डीआईजी की पोस्ट पर इस वक्त तैनात है। इतनी बड़ी पोस्ट की लोग वहां तक पहुंचने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन इसकी कहानी में कई तरह के मोड़ हैं। एक मोड़ तो ये भी है कि ये 12वीं में फेल हो गया था। ये लड़का कौन है, क्या है इसकी पूरी कहानी, और बहुत ही दिलचस्प लव स्टोरी भी है। आइए इस वीडियो में इस पूरे किरदार को हम अच्छे से समझते हैं। दरअसल बात 1975 की है। इमरजेंसी का ज़माना था। मध्य प्रदेश के ज़िला मुरैना के एक छोटे से गांव में श्री ओम प्रकाश के घर में एक लड़का पैदा होता है। तारीख होती है 3 जुलाई 1975। पैदा होने के कुछ दिनों बाद नामकरण होता है और उसका नाम रखा जाता है मनोज कुमार शर्मा। जी हाँ, वही मनोज कुमार शर्मा जो इस वक्त धूम मचा रहे हैं। मनोज कुमार शर्मा की पैदाइश 1975 में ज़रूर हुई, लेकिन वो लाइमलाइट में तब आए जब 27 अक्टूबर सन 2023 को, अभी चंद ही दिनों पहले, उनके ऊपर एक फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म का नाम है 12th फेल। जी हाँ, उसके बाद में इस शख्स के बारे में जानने की रुचि पूरे भारत में आ गई। इसलिए आज हम भी उसी नौजवान की कहानी आपके सामने बता रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त तो इस शख्स की उम्र है 48 साल और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। 18 साल की एक शानदार सर्विस दे चुके हैं और अभी मुंबई में डीआईजी सीआईएसएफ के पद पर तैनात हैं। लेकिन चलिए उनकी कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। पैदाइश के बाद नाम पड़ गया मनोज कुमार शर्मा। उसके बाद में पढ़ाई की शुरुआत हुई। जाहिर है कि एक आम परिवार, जिसको चंबल का इलाका कहा जाता है मुरैना, वहाँ पर रहने वाला एक नौजवान या लड़का, किस तरह की स्कूलिंग हुई होगी आपको कोई ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। स्कूलिंग बिल्कुल टूटे फूटे अंदाज में, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल उस गांव का पूरा एक कल्चर था और वहाँ नकल से पास होने का एक कल्चर सा बना हुआ था। यही वजह है कि वहाँ के बच्चों में पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई ज़्यादा संजीदगी और सीरियसनेस नज़र नहीं आती थी। मनोज कुमार शर्मा उससे अछूते नहीं रह सके। उन्होंने भी 9वीं और 10वीं में 3rd डिवीज़न पास किया। उसके बाद में उनको लगा कि अब 12वीं भी ऐसे ही पास करेंगे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मनोज शर्मा खुद बताते हैं कि जब हम 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस वक्त हमारे इलाके में एक एसडीएम साहब आए हुए थे और बहुत अकड़ू खां टाइप के एसडीएम थे। इत्तेफाक से वो हमारे सेंटर में आकर के उसी दिन बैठ गए और उन्होंने तय कर लिया था कि हम नकल नहीं होने देंगे। हुआ यूँ कि नकल नहीं हो सकी और नतीजा ये हुआ कि पूरा स्कूल फेल हो गया। इसको लेकर के न केवल हंगामा हुआ बल्कि उस पूरे इदारे की खूब फजीहत हुई। आखिरकार मनोज कुमार शर्मा ऑल सब्जेक्ट फेल हुए, हिंदी को छोड़ करके। और जब फेल हो गए तो अब उनको लगा कि अब हमारा कोई करियर नहीं है। और आखिरकार वो और उनके भाई, उन लोगों ने अपने घर की इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने का बेड़ा उठाया। और बेड़ा कुछ इस तरीके से उठाया कि एक सेकेंड हैंड टेम्पू खरीदते हैं दोनों भाई मिल करके। मनोज शर्मा के भाई स्टीयरिंग संभालते हैं, टेम्पू चलाने का काम करते हैं, और मनोज शर्मा क्लीनर यानी कंडक्टर का काम करते हैं। और वो दोनों भाई इस तरीके से मुरैना की सड़कों पर टेम्पू चलाने लगे, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने लगे। वो एक जगह खुद बताते हैं कि चूँकि बस वालों और टेम्पू वालों से सवारियों को लेकर के अक्सर तू मैं और कहा सुनी हुआ करती थी। इसको लेकर के एक दिन उनका टेम्पू ज़ब्त हो गया और टेम्पू जब ज़ब्त हुआ तो वो एसडीएम के पास टेम्पू छुड़ाने के लिए पहुँचे। लेकिन उन्होंने एसडीएम का रौला और औरा देख करके टेम्पू की बात छोड़ दी और एसडीएम से डायरेक्टली पूछ लिया, सर आप जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। एसडीएम भी बड़ा ईमानदार था। उसने बगैर लाव लपेट के साफ साफ बता दिया, इसके लिए एक भारी भरकम एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और वह एग्ज़ाम होगा मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का। ये चीज़ मनोज शर्मा ने ठान ली, अब बनेंगे तो एसडीएम बनेंगे, क्योंकि इसकी हनक, इसका पावर एक अलग ही लेवल का है। बहरहाल वो टेम्पू की बात छोड़ करके वहाँ से चले आए, टेम्पू की बात ही नहीं की और धुन सवार हो गया एसडीएम बनने का। इसके लिए वो ग्वालियर आ गए, लेकिन उससे पहले उन्हें 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट करना था। बहरहाल उन्होंने 12th का एग्ज़ाम पास किया, मेहनत की और उन्होंने ग्वालियर के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया और उसके बाद वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की। इस दौरान वो पढ़ाई करने लगे, तैयारी करने लगे, लेकिन चूँकि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। उनके पिता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ज़रूर थे, सरकारी विभाग में, लेकिन उनके पिता इत्तेफाक से ईमानदार थे और जाहिर है कि ईमानदार का भ्रष्ट सिस्टम में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह
वो नाकाम हो गए, अपनी ईमानदारी की वजह से हार बैठे। आखिरकार उनके घर में संकट आ गया पैसे का, और यही संकट उनको खाया जा रहा था। बहरहाल मनोज कुमार शर्मा ने अपनी राह खुद निकालने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी में काम करना शुरू किया। कोई ऐसे पद पर नहीं जो बहुत ही सम्मानित हो, बल्कि आप कह सकते हैं चपरासी के पद पर। समोसा लाना, पानी लाना, मेहमानों का ख्याल करना, इस तरह का काम करने लगे। मनोज शर्मा खुद बताते हैं कि लाइब्रेरी में काम के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हालांकि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी और साथ ही साथ कई हवालों से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसको लेकर के एक बार उनसे पंगा हुआ, और पंगा इस तरीके से हुआ कि उन पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लग गया, करप्शन का इल्ज़ाम लग गया। इत्तेफाक से इन्होंने कुछ रद्दी की चीज़ें बेची थी, और वो बिकी थी 4800 रुपये की, और कहा गया था कि पिछले साल तो 6000 की बिकी थी। यानी कुल मिला के दबे लफ्ज़ों में कहें कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने 1200 रुपये गबन कर लिया, खा लिया। बस यही बात उनको चुभ गई। उनका मानना था कि हमें आप गाली दे लो, मार लो, हमें जितना अपमान करना हो अपमान कर लो, लेकिन हमारे ऊपर आप बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी परवरिश में ईमानदारी थी। उनके पिता कट्टर ईमानदार थे। तो ये चीज़ उन्हें बहुत बुरी लगी। आखिरकार इस बुनियाद पर उन्होंने लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने एक अलग प्रकार का संघर्ष करना शुरू किया। घर घर जा कर के ट्यूशन पढ़ाने के लिए लोगों से कहते, बेल बजाते, और कोई महिला निकल करके आती, नमस्ते प्रणाम करते। इसके बाद कहते कि मैं मनोज शर्मा, मैं फ़लाँ जगह का रहने वाला हूँ। मैं आपके घर में अगर आपकी अनुमति हो तो आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि एक अजनबी को यूँ किसी तरीके से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके लिए कोई ना कोई गार्जियन चाहिए होता है, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसकी ज़िम्मेदारी ले कि कुछ ऊँच नीच होगा तो कौन देखेगा। इसके अलावा एक दिक्कत और भी थी। मनोज कुमार शर्मा साहित्य और हिंदी में ज़रूर पारंगत थे, लेकिन इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट में उनका डब्बा गोल था। इसी वजह से मनोज कुमार शर्मा इस प्रयोग में भी असफल साबित हुए। ये संघर्ष भरी कहानी अभी और आगे चलने वाली थी। आखिरकार उन्होंने एक चक्की या फ्लोर मिल पर नौकरी ज्वाइन की, और वहाँ आटा पीसने का काम करना शुरू किया, क्योंकि इससे पैसे मिल जाते, और इस पैसे से वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकते थे। क्योंकि उन्होंने ख्वाब देखा था एसडीएम बनने का। उन्हें पता था एसडीएम का एक अलग ही ऑरा होता है। बहरहाल अपनी पढ़ाई और संघर्ष जारी रखते हैं, क्योंकि इन्हें खुद ही कुआं खोदना था और खुद ही पानी पीना था, कहीं और से कोई सपोर्ट नहीं था। बहरहाल इस संघर्ष के दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया, और जब ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया तो उन्होंने एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया। और इस एग्ज़ाम के दौरान उन्हें पता चला कि ये जो आप सपना देख रहे हैं, इससे भी बड़ा सपना देखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको सीधे दिल्ली की फ़्लाइट पकड़नी होगी। फ़्लाइट के पैसे नहीं हैं तो दिल्ली ट्रेन से भी जा सकते हैं। इन्होंने सोचा अब दिल्ली जाएंगे। हालांकि पैसे नहीं हैं, कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ था तो एक जुनून था, एक दृढ़ निश्चय था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था मनोज शर्मा के पास। आखिरकार मनोज शर्मा अपना बोरिया बिस्तर उठा करके दिल्ली चले जाते हैं, और जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं एक भीड़ है, उसमें कहीं खो न जाएं। डर भी था, धुकधुकी लगी हुई थी, लेकिन मनोज शर्मा को शायद उम्मीद थी कि एक न एक दिन उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बहरहाल मनोज शर्मा एक ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो इस वक्त दिए के मानी चमक रहे हैं। जी हाँ, दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान में ये एडमिशन लेते हैं। जिस समय मनोज कुमार शर्मा दृष्टि आईएएस में एडमिशन ले रहे थे, उस समय उनकी उम्र लगभग 25 साल थी। 25 साल का बांका नौजवान इसी उम्र में इश्क हो जाता है एक लड़की से। लेकिन उनके इश्क की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, और कहानी इस तरीके से है कि मनोज कुमार शर्मा पढ़ाई कर रहे थे, और उनका कारनामा ये था कि बगैर किसी मेंटोर के, बगैर किसी कोचिंग के वो एक बार प्री क्वालिफाई कर चुके थे। इस तरह मनोज कुमार शर्मा हिंदी साहित्य में पारंगत थे, और इतने पारंगत थे कि इस बात के कायल हो चुके थे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और उनकी बीवी तरुणा मैम। दोनों इस बात को समझते थे कि ये लड़का हिंदी में इतना अच्छा कर रहा है, आगे चल करके अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ कुछ करता रहा तो बहुत कुछ बड़ा करेगा। और उनका सोचना भी शायद गलत नहीं था, क्योंकि ये नौजवान अपने मन का पक्का था। बहरहाल इस बीच में जो अल्मोड़ा से आई हुई लड़की थी, उसका नाम था श्रद्धा जोशी। तरुणा मैम से मिलती है, एडमिशन लेती है, दृष्टि आईएएस की स्टूडेंट बनती है, और तरुणा मैम कहती हैं एक लड़का है जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा, तुम उसके पास जाओ, और वो हिंदी साहित्य में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, यानी बहुत पारंगत है, उससे कुछ गुण सीखो,
और समझो कि उसने प्री बगैर कोचिंग कैसे क्वालिफाई किया। ये लड़की मनोज कुमार शर्मा के पास पहुंचती है। उत्तराखंड से आई हुई लड़की पहली बार एक ऐसे शख्स से मिलती है जिसकी तारीफ खुद तरुणा मैम कर चुकी हैं। इस तरह श्रद्धा जोशी मनोज कुमार से मिलती हैं, टिप्स लेती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं, हिंदी साहित्य के बारे में समझने का प्रयास करती हैं और यही समझते समझते धीरे धीरे वो मनोज कुमार की श्रद्धा कैसे बनती चली गई हैं, ये समझ में नहीं आया, न श्रद्धा को न ही मनोज कुमार को। हालांकि इससे पहले कई सारे दिलचस्प मोड़ सामने आया। दोनों एक दूसरे को करीब से जानने लगे, समझने लगे। इस दौरान मनोज कुमार शर्मा एक तरफ श्रद्धा जोशी को प्यार की कहानी भी पढ़ा रहे थे और साथ ही साथ वो अपनी तालीम पर भी फोकस कर रहे थे। जी हाँ, वो मास्टर की डिग्री हासिल कर रहे थे और मास्टर की डिग्री भी उन्होंने कंप्लीट की। उसके बाद में उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जीआरएफ किया और उसके बाद में उन्होंने जर्नलिज्म में पीएचडी की डिग्री हासिल की। कुल मिला के कहें, अब ये डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा थे। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा अभी वो आईपीएस अधिकारी नहीं थे, लेकिन इससे पहले वो बहुत कुछ थे। बहरहाल मनोज कुमार शर्मा बिल्कुल बिहार का लड़का दिल्ली आता है और एक लड़की उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आती है। हिंदी साहित्य में दोनों कॉमन होते हैं, दोनों एक दूसरे के शिष्य और गुरु का किरदार अदा करते हैं। आखिरकार दोनों में प्यार होता है और प्यार होने के बाद में दोनों इस प्यार को दबाए रहते हैं। लेकिन शुरुआत मनोज शर्मा करते हैं। मनोज शर्मा कहते हैं कि श्रद्धा, मैं तुम्हारी श्रद्धा में डूबना चाहता हूँ। लेकिन श्रद्धा एक ऐसी लड़की थी जिसे मनोज कुमार का ये कहना पसंद तो आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो जिस माहौल से आती थी और जिस एम को लेकर के दिल्ली आई थी, उसको लग रहा था कि कहीं ये एम और ये गोल खाली न चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लैला मजनू शीरी फरहाद की कहानी लिखने के चक्कर में अपना गोल ही भूल जाएं। तो इसी वजह से श्रद्धा जोशी ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन मनोज कुमार शर्मा के दिल में श्रद्धा जोशी की तस्वीर और तकदीर दोनों उतर चुकी थी। उन्होंने श्रद्धा जोशी को पाने का मन बना लिया था। उन्होंने सोचा था कि 3 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो पेट भरा होना चाहिए, यानी खाना, दूसरा प्यार होना चाहिए और तीसरा सम्मान होना चाहिए। खाने के लिए तो पैसे मिल रहे थे, लेकिन प्यार नहीं था जीवन में, और प्यार के लिए वो तड़प रहे थे और वो प्यार उन्हें नज़र आ रहा था श्रद्धा जोशी के अंदर। और तीसरा, उन्हें सम्मान की तलाश थी और ये सम्मान उन्हें मिल पाता यूपीएससी क्रैक करने के बाद। बहरहाल ये तीनों एक साथ वो तलाश कर रहे थे, लेकिन तीनों एक साथ मिलने वाला नहीं था। पहले तो पेट भरने का मामला था, तो पेट भरने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला और वो तरीका ये था कि दरअसल दिल्ली में अमीरों के घरों में कुत्ते हुआ करते हैं और उनके टहलाने के लिए नौकर लोग हुआ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी घर होते हैं जिनके घरों में शायद नौकर नहीं होते हैं, तो वो टेम्परेरी बेसिस पर महीने के हिसाब से किसी को रख लिया करते हैं। ऐसे ही इन्होंने कुछ अमीर घरों का दरवाज़ा खटखटाया। उनसे जवाब मिला, जी हाँ, आप इस लायक हैं कि आप कुत्ता टहला सकते हैं। बहरहाल मनोज कुमार शर्मा ने कुछ घर के कुत्तों की जिम्मेदारी ले ली। उनके साथ घूम करके टहल करके आते थे और महीने के 400 रुपये मिल जाया करते थे। इस तरह 4-5 घरों से अगर 400 रुपये मिल गए तो सोचिए कि करीब करीब 2000 रुपये हो गए। और ये 2000 रुपये 2002-2003 की कहानी है। उस वक्त 2000 रुपये 20-25 हज़ार आज के रुपयों के बराबर हो सकते हैं। तो इतना पैसा अगर मिल जाता तो पेट तो भरना ही था। लेकिन अब दूसरी बात थी कि प्यार मिलना चाहिए था, और प्यार वो तलाश कर रहे थे श्रद्धा में। श्रद्धा थी कि धीरे धीरे प्यार तो कर रही थी, लेकिन जाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम जाहिर करेंगे तो शायद हमारा भी करियर और मनोज कुमार शर्मा का भी करियर दांव पर लग सकता है। इसलिए श्रद्धा ने बहुत ही समझदारी के साथ काम किया और एक मुद्दत तक इनकार करती चली गई। लेकिन मनोज कुमार शर्मा अपने धुन के पक्के थे। उन्हें श्रद्धा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं था। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ वो जो आखिरी चाल चलते हैं, हम दोस्त तो रह सकते हैं, वो दोस्ती वाला रिश्ता बनाए रखा और ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार हुआ यूँ कि 3 अटेम्प्ट वो कर चुके थे, लेकिन किसी में प्री क्वालिफाई करते, किसी में मेंस क्वालिफाई करते और किसी में इंटरव्यू देने से रह जाते। इस तरीके से 3 अटेम्प्ट वो कर चुके थे। आखिरी अटेम्प्ट बाकी था। 2004 में ये अपना आखिरी यानी चौथा अटेम्प्ट देते हैं। इस चौथे अटेम्प्ट में प्री भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर जाते हैं। मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी के लिए सेलेक्ट कर लिए गए। और यही नहीं बल्कि मनोज कुमार शर्मा की श्रद्धा वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी चयनित हो चुकी थी और दोनों अधिकारी बने। फाइनली जब दोनों को सफलता मिली तो दोनों ने फैसला किया
कि अब वो अधूरा सपना पूरा करने का समय आ गया है, प्यार के पन्ने में रंग भरने का समय आ गया है। आखिरकार दोनों ने इजहार किया, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आखिरकार समय आता है 5 दिसंबर सन 2005। दोनों बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शादी करते हैं और ये शादी भी बड़ी दिलचस्प थी। दरअसल इन्होंने 1000 के करीब लोगों को दावत दी थी और इनकी शादी में आ गए थे लगभग 4000 लोग। खाना कम पड़ गया, लेकिन मनोज कुमार शर्मा को उनकी मोहब्बत मिल गई थी, इसलिए खाना कम पड़े या खाना ज़्यादा पड़े, इससे मनोज कुमार शर्मा को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। मनोज कुमार शर्मा तो फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा को पाने के लिए कितना कुछ नहीं किया, क्या क्या जतन नहीं किया, और इस तरह श्रद्धा और मनोज शर्मा एक साथ आ गए। आखिरकार मनोज कुमार शर्मा की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और इसके लिए उन्हें मसूरी जाना होता है, जहां उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। और इस दौरान मनोज कुमार शर्मा की जो पत्नी अब बन गई हैं श्रद्धा जोशी शर्मा, अब ये डिप्टी कलेक्टर के पद से ये यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती थी। वो लगातार संघर्ष कर रही थी, इनका नहीं हो पा रहा था। मनोज कुमार शर्मा एक तरफ वो मसूरी में ट्रेनिंग कर रहे थे, कड़ी ट्रेनिंग, ज़बरदस्त तपस्या, लेकिन इस दौरान अपनी पत्नी को ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। यानी पहले जब मनोज कुमार शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब श्रद्धा जोशी ने मनोज कुमार शर्मा की बहुत ज़्यादा सहायता की थी, मोटिवेशन दिया था, कई तरह की हेल्प की थी। अब जबकि उनका सिलेक्शन हो गया तो अब उनकी बारी थी और वो श्रद्धा जोशी शर्मा को थकने हारने के बावजूद भी उनको टिप्स देते, समझाते, शेड्यूल बताते और लगातार वो उनके पीछे संघर्ष करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन आ गया सन 2007 में श्रद्धा जोशी शर्मा भी सिलेक्ट हुई, लेकिन उनका चयन जो हुआ वो IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी के तौर पर हुआ। इस तरह दोनों मियाँ बीवी प्रशासनिक सेवा में आ गए और दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी भी खूबसूरत अंदाज में गुजरने लगी। और उसी खूबसूरत अंदाज में गुजरने के नतीजे में 2 नन्हे नन्हे मेहमान भी पैदा हो गए। पहले बेटे की पैदाइश हुई, उसके बाद बेटी की पैदाइश हुई। सब कुछ स्मूथली चल रहा था। किसी को शायद पता भी नहीं था कि मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी शर्मा की कोई लव स्टोरी भी थी। लेकिन इनकी लव स्टोरी और इनकी संघर्ष की कहानी निखर कर तब सामने आई जब अनुराग पाठक नाम के एक डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी। 170 पेजेस की एक उपन्यास थी, जिसमें था हारा वही जो लड़ा नहीं। 12th फेल नाम के इस उपन्यास के आने के बाद मानो धमाल समझ गया। ये किताब हाथों हाथ बिकने लगी क्योंकि इसमें बिल्कुल अफसानवी ढंग था, रोमानवी अंदाज था। ग्वालियर के रहने वाले अनुराग पाठक और मुरैना के रहने वाले मनोज कुमार शर्मा दोनों बहुत करीबी दोस्त, और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की ज़िंदगी पर उपन्यास लिख डाला। लेकिन ये उपन्यास विदु विनोद चोपड़ा को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इसके पढ़ने के बाद में ये फैसला किया कि हम इसको स्क्रीन पर बिखेरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये संघर्ष की कहानी और ये खूबसूरत लव स्टोरी पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। पूरी दुनिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उससे अपने अपने मतलब की चीज़ निकालनी चाहिए। आखिरकार विदु विनोद चोपड़ा ने फैसला किया और 4 सालों तक लगातार इस फिल्म की शूटिंग जारी रही। ख़ास बात है कि इस फिल्म में नायक और नायिका का किरदार अदा करने वाले गर्चे एक्टिंग की दुनिया से हैं, लेकिन दरअसल जो टीचर का किरदार अदा कर रहे हैं वो साक्षात डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी खुद हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने इसके लिए 101 रुपया लिया था फॉर्मेलिटी के तौर पर। और इस तरीके से 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद 27 अक्टूबर सन 2023 को ये फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म के रिलीज़ होने के बाद में इसने धमाल मचा दिया, क्योंकि ये केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये फिल्म नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए ये फिल्म है जिसने ऊंचा सपना देखा हो, और अगर नहीं देखा है तो उसे सपना देखने पर मजबूर करने वाली भी ये फिल्म है। क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसे शख्स के संघर्ष की कहानी बताई गई है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर चंबल की बीहड़ों को ठोकर मारकर एक नई दुनिया में एंट्री करता है और उस दुनिया में वो कमाल कर दिखाता है। इस तरीके से मनोज कुमार शर्मा की ये ज़िंदगी और ये लव स्टोरी दोनों न जाने कितने लोगों को प्रेरित करेंगी और इससे बहुत सारे लोगों को समझने का मौका मिलेगा कि उन्हें जीवन में कब आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना। वैसे दोस्तों, क्या आप में से किसी ने ये फिल्म देखी है या ये किताब पढ़ी है? अगर फिल्म देखी है और पढ़ी है तो हमें बताइए कि आपको इससे क्या सीखने का मौका मिला। और जी हाँ, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को
फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस बनाकर आपको देते रहते हैं।